हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा था। जी, मंदिर बन रहा था, अब नहीं बन रहा। क्योंकि कल जो उनकी दीवार बनाई गई थी, अभी कंस्ट्रक्शन जारी थी तो दीवार बनी थी, तो एक न्यूज़ चैनल के कारकुन ने, जी, न्यूज़ चैनल के कारकुन ने जाकर उनकी दीवार तोड़ डाली। पत्थर मार मार के तोड़ दी। क्यों? क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और ये हमारी आइडियोलॉजीज़ के खिलाफ है। तो फिर हमारी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं? फिर हमारी आइडियोलॉजीज़ इस्लाम पे बेस्ड नहीं है। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? कि दूसरों की इबादत गाहें, दूसरों के ट्रेडिशंस, रिवायतें, हर चीज़ दूसरे मज़हब की आपने इज्जत करनी है। और हम क्या कर रहे हैं? फिर हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम तो नहीं है। पहले होगी कभी, अब बिल्कुल नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, वो ये दीवार तोड़कर इस पे इतरा रहे थे, खुश हो रहे थे। बकायदा ट्विटर पे ट्वीट्स हो रही थी कि हम सक्सेसफुल हो गए, हमारी एफर्ट्स दे बेयर्ड फ्रूट, हमने तोड़ दिया। फिर एक और वाकया हुआ कुछ दिन पहले कि एक क्रिश्चियन आदमी ने एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर घर लिया, पेमेंट की, सब की। लेकिन हमारे मुस्लिम्स जो उधर रह रहे थे, ये उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने उसको मार दिया। जी, उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और किसी न्यूज़ चैनल ने इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया। ये तो आपको इंटरनेट से जाकर पता चला। यार, मेरा आज मूड ही चेंज हो गया। मैंने किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी थी, वो एक कह लें फनी टाइप टॉपिक हो जाता। लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद ना, मैं इस हालत में ही नहीं रहा। मैं नहीं बोल सकता था। बड़े अफसोस की बात है। हम अपने आप को, हाँ, सिर्फ हम ही दुनिया में सच्चे मुसलमान हैं और कोई मुसलमान नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ हम ही हैं। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे टैक्स में से, मुस्लिम्स के टैक्स में से, हम नहीं चाहते कि मंदिर बने, हैं, नहीं चाहते कि मंदिर बने। अब कल को कोई हिंदू आकर कहता है कि मैं नहीं चाहता मेरे टैक्स में से मुस्लिम रिलीजियस फिगर्स को पैसे दिए जाए, उनकी सैलरीज पे की जाए, हम नहीं चाहते। तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले उनके ऊपर ब्लास्फेमी और गद्दारी ये लगा दी जाएगी और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यही होगा। जो रिपोर्ट नहीं ना की गई ये बात, तो फिर हम में और इंडिया में फ़र्क पता है क्या हुआ? इंडिया अपनी माइनॉरिटीज़ को कत्ल कर रहा है ना, तो वो बता के कर रहे हैं। हम हिपोक्रेट, मुनाफिक, हम छुपा के कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे। ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे पता है हमारा रेट उस तरह का नहीं है। ये वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 5 years हो सकता है, हो जाता है। लेकिन क्यों होता है? बात गलत है ना? नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ लाइफ नहीं है। हमारे हमारे मुस्लिम्स नहीं, बस पूरी दुनिया के मुस्लिम्स, न्यूजीलैंड में जब मस्जिद पर हमला हुआ, मस्जिद पे हमला हुआ, एक शूटर ने आई थिंक अराउंड 51 पीपल मार दिए। मस्जिद में शूटिंग की, 2 मस्जिदों में शूटिंग की टोटल उसने, तो उसने मार दिए। तो हमें उस पर बड़ा अफसोस हुआ, हमने बड़ा दुख किया और बात भी है दुख की। लेकिन अगर हम उनको उन हिंदूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उन माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो इस वक्त पाकिस्तान में है, जिनसे उनके हक छीने जा रही हैं, वो यही बोलेंगे ना कि हम हिपोक्रेट हैं। हम दूसरे मुल्क में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, जो मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, जबकि हमारे अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। बड़ी अफसोस की बात थी। फिर एक मैंने, ये आपको सारा कुछ ट्विटर पे मिल जाएगा, आप जाके चेक करें, आपको हर चीज़ का सोर्स मिलेगा ट्विटर पे, जो जो मैं बात कर रहा हूँ। हमने ये मुल्क अगर फतह नहीं किया, हम एक रेफरेंडम के थ्रू इस मुल्क में आए थे, तो हाली मुसलमान नहीं आए थे, बहुत मज़हब के लोग आए थे। हिंदूज आए होंगे, क्रिश्चियंस आए होंगे, और कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है ज्यूज भी आए हों। ठीक है?
तो फिर अगर देखा जाए तो एक मुसलमान का जितना पाकिस्तान पर हक है उतना एक हिंदू का भी है, एक क्रिश्चियन का भी है। तो फिर हम उनको उनके हक से क्यों छीन रहे हैं? ये हमने एक मंदिर एक मंदिर जो बनना था उसके ऊपर शोर डल गया। उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर नया नहीं बनना चाहिए, उनको पुराना ही मंदिर, वो अपने पुराने मंदिर में इबादत करें, जो उन्होंने करना करें। अब फिर एक बात, जो इस्लामाबाद में उनका राम मंदिर था, राम मंदिर, उसको हमने हेरिटेज म्यूजियम क्यों बनाया? क्यों बनाया? उनसे हमने क्यों लिया वो? फिर अगर हमने उनको नया मंदिर ही नहीं देना, नई जमीन नहीं देनी, तो क्यों दिया? क्यों लिया हमने उनसे ये मंदिर? गलत बात नहीं है? आप खुद ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, आप अपने आप को एक हिंदू माइनॉरिटी में आप रख के देखें कि आपने आपसे आकर उस एरिया का हेड या उस कंट्री का हेड आपको कहता है कि आप अपना ये हमें दे दें, हम इसको एक म्यूजियम बना देते हैं, ठीक है, उसके बदले में हम आपको या तो ज़मीन दे देंगे, आप उस पर अपना टेम्पल या इबादत का कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, या तो हम आपको दूसरी दे देंगे। आप खुश होंगे, चलें ठीक है यार, मेरा भी मुल्क है, मेरी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, उसके जो कह लें टूरिज़्म में इजाफा ही होगा इससे, तो मेरी एक कंट्रीब्यूशन, हमारी हिंदू सोसाइटी की भी एक कंट्रीब्यूशन हो गई। फिर जब फाइनली उनको मंदिर मिलने लगता है, बनने लगता है, वो खुश होते हैं कि यार चलो अपने वादे पे वो पूरे उतरे हैं, देर से उतरे हैं, हमें हमारा मंदिर अब मिलने लगा है। तो आपको कैसा लगता है कि आप सुबह उठें और देखें कि जो आपको चीज़ 5 या 6 सालों बाद मिलने लगी थी, उसकी कोई दीवार तोड़ गया, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री उसके खिलाफ है, वो चाहता ही नहीं वो बने, आपको कैसा लगेगा? दिल अंदर से रोएगा नहीं? दर्द नहीं होगा अंदर? होगा ना? तो ये आप उनके बारे में सोचें। आप एक मुसलमान होने के नाते ना, इंसानियत के नाते सोचें। हर तरफ अब यही साबित करने की कोशिशों में लग रही है, मुझे तो लग रहा है कि हमारा जो रिलीजन है वो नैरो माइंडेड है, जबकि हमारा रिलीजन बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं है। औरतों के हकूक़ उस रिलीजन ने दिलाए, कितनी चीज़ें उस रिलीजन ने दिलाई। उसी रिलीजन में कहा गया है कि दूसरे रिलीजन वालों को, दूसरे मज़हब जिनके हैं, उनकी इबादत करें, उनके ट्रेडिशंस, उनकी जो भी उनके मज़हब से रिलेटेड चीज़ है, उसको कभी अटैक नहीं करना, उसका मजाक नहीं बनाना, और उसकी बेइज्जती नहीं करनी, उनकी इज्जत करनी। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सच्चे मुसलमान तो सिर्फ दुनिया में हैं ही हम,